बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक और फालिज की सबसे बड़ी वजह बंद और सख्त शरेयानें हैं। क्या आप जानते हैं आपकी शरेयानें अगर कोलेस्ट्रोल, ज़्यादा चर्बी या फिर कैल्शियम की वजह से बंद हो रही हैं तो ये खून में रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज का अटैक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती और ये हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी में बारे में बात करेंगे कि अपने दिल की या जिस्म की बंद और सख्त शरेयानों को नरम किस तरह करते हैं और किस तरह इन शरेयानों को बंद होने से बचाया जा सकता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बहुत ही कुदरती और साइंसी तरीके हैं जिससे हम अपनी दिल की और जिस्म की बंद और सख्त जो शरेयानें हैं उनको खोला जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी तर्ज ज़िंदगी को और अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। आप अपनी खुराक में क्या इस्तेमाल करें जिससे ये दिल की बंद और सख्त शरेयानें खुल जाएं। तो सबसे पहले अपनी खुराक में लहसुन का इस्तेमाल डेली 3 से 4 पीसीज ऑफ लहसुन लाजमी इस्तेमाल करें। एक तो ये खून को पतला करेगा और दूसरा खून की नालियों को सख्त होने से बचाता है, जिसकी वजह से खून की रवानी जो है वो कंटिन्यूस होती है या चलती रहती है। इसके अलावा आप अपनी हल्दी का इस्तेमाल अपनी जो ज़िंदगी है उसमें 1 चम्मच सुबह के टाइम किसी भी चीज़ में हल्दी का डाल के ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एक कर्क्यूमिन नामी प्रोटीन होती है जो कि खून की नालियों की सोजिश को कम करती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ज़ख्म को हील होने में या फिर जो प्लेग बन जाते हैं उनको हील होने में बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए आप अपनी खुराक में हल्दी लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप फाइबर हरी पत्ते और सब्जियों में हरी पत्ते वाली सब्जियों में नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है जो कि खून की नालियों को जज़ब होने में या खून की नालियों को साफ होने में और नरम करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए कोशिश करें कि हरे पत्ते वाली सब्जियां या डेली सैलड अपनी लाइफ में लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करना है तो आप अपने जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि ये आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसमें जैतून के तेल जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसको कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी के लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा और खून की नालियां क्योंकि आगे ही सख्त और जो है उन रुकावट होती है जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और उसको चलने में इतनी मुश्किलात का सामना होता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा जिसकी वजह से दिल का अटैक या प्लेग आगे निकलने का या फालिज का अटैक होने में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि डेली 30 मिनट्स वॉक लाजमी करें। से एक तो आपके जिस्म से पसीना निकलेगा, आपकी जो शरेयानें हैं वो फूल जाएंगी, खून की रवानी जो है वो तेज़ हो जाएगी। आप इसके अलावा और आप कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज में आप डिफरेंट किस्म की वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश भी कर सकते हैं जो कि आपकी नालियों को सख्त होने से बचाती है और उनको लचकदार बना देती है, जिसकी वजह से खून की रवानी जो है वो चलती रहती है। इसके अलावा आप अपने जो जहनी दबाव या परेशानी है उसको कम करें। कोशिश करें कि आप अपना कोई दोस्त बना लें और अपने जहन को डाइवर्ट कर लें, क्योंकि अगर आपके जहनी दबाव या परेशानी है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा जिसकी वजह से दिल का अटैक होगा इसमें और खून की नालियां भी सख्त हो जाती हैं। कोशिश करें कि अगर कोई दोस्त नहीं है तो आप अपनी परेशानी को लिख लें, अपने जज्बात को लिखना शुरू कर दें, जिससे आपके दिल की भड़ास निकल जाएगी और आपका जहन जो है वो पुरसुकून हो जाएगा। एक और काम करना है वो ये है कि आपने अपनी नींद को पूरा रखना है। डेली 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे अपनी नींद प्रॉपर ले, ताकि जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहे, हार्मोन्स का इम्बैलेंस ना हो और आपकी जो खून की नालियां हैं और उनमें खून ठीक तरीके से चलता रहे। इसके अलावा जो आपने काम करना है, जो लोग डायबिटीज में मुब्तला हैं या नहीं भी हैं तो उनको चाहिए कि अपनी जो प्रोसेस फूड है और शुगर की मिकदार उसको कम कर दें। पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि जी चर्बी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो खून की नालियां तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। लेकिन अब तहकीकात से ये साबित हुआ है कि जब जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ती है
तो वो खून की नालियों में जख्म कर देती है और आके कोलेस्ट्रोल के प्लेक्स जो है वो आगे जमते हैं और फिर आपकी नाली ब्लॉक हो जाती है। यानी कि अथीरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो जिस्म में जो शुगर की मिकदार है वो बढ़ाती है। तो कोशिश करेंगे खुद को जंक फूड से और मीठे से परहेज करें और प्रोटीन वाली डाइट वो इस्तेमाल करें और जितना आप इससे बच सकते हैं आप बचें। इसके अलावा आप अपने जहनी दबाव को बहुत ज़्यादा कम कर दें और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है अपने वज़न को कम करें, क्योंकि मोटापा हर बीमारी जो है वो मोटापे से शुरू होती है। अपने जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो कि बैठा है उसको बहुत ज़्यादा कम करें और कोशिश करें कि डेली 30 मिनट्स का वॉक करें। अगर आपका BMI 30+ में है तो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करें और मोटापे को कम करें, क्योंकि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का अटैक, ये सारी बीमारियां जो हैं वो मोटापे से शुरू होती हैं। तो ये तो वो चंद तदाबीर थी कि जो अपना के आप घरेलू तदाबीर हैं, जो अपना के आप अपनी दिल की शरियानों को साफ कर सकते हैं, उन्हें लचकदार बना सकते हैं और अपने जिस्म में खून की रवानी, ऑक्सीजन की मिकदार और डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिशन की मिकदार जो है वो ठीक तरीके से अपनी टिश्यूज को पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर किसी किस्म का सवाल क्वेश्चन है आपके जहन में तो लाजमी कमेंट में पूछें और दुआ में याद रखें।